हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अविजन एसएससी बैंक एग्जाम्स पे। मैं हूं आप लोग के साथ उर्वशी सिंघी और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों यहाँ पर रहने वाला है वो रहने वाला है टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 20th ऑफ जनवरी 2021। आशा करते हैं दोस्तों इस नए साल में आप लोग सब लोग घर में अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है या फिर इन वीडियोस को पहली बार देख रहा है, make sure that you hit the subscribe button. Also don't forget to press the bell icon. Also share this video with your friends as well. सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि सेशंस की पीडीएफ आप लोग को मिल जाए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक की हेल्प से सेशन की पीडीएफ को भी अवेल कर सकते हो। और साथ ही साथ आप लोग को भी हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल अविजन इंस्टीट्यूट के ग्रुप को जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लेना चाहिए, ताकि जितने भी रिसेंट अपडेट्स होते हैं एग्जाम्स रिलेटेड, पैटर्न रिलेटेड या फिर कोई रिजल्ट रिलेटेड, आपको सबसे पहले वहां पे नोटिफाई कर दिया जाता है। साथ ही साथ दोस्तों किसी भी कंटेंट रिलेटेड प्रॉब्लम होती है या फिर किसी भी टॉपिक के ऊपर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर जरूर बताएं। और साथ ही साथ किसी भी हॉट टॉपिक के ऊपर अगर आप लोग ब्रीफली डिस्कशन चाहते हैं तो वो भी, उस टॉपिक का नाम भी आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हो, तो उस पर हम लोग आपको वीडियो प्रोवाइड जरूर करेंगे दोस्तों। तो ये था जो आप लोग को बताना चाहिए था। साथ ही साथ एक और चीज जो मुझे जरूर आप लोग को बतानी चाहिए दोस्तों, कि डेली के साथ साथ वीकली और मंथली करंट अफेयर्स का भी लुफ्त आप लोग उठा सकते हैं। अविजन इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज avision.co.in पर विजिट करिए, रजिस्टर करवाइए और वीकली और मंथली वन लाइनर्स एंड करंट अफेयर्स का भी आप लोग वहां से प्रिपरेशन पूरी तरीके से अपनी टिप्स पर ले सकते हो, करंट अफेयर्स पर अपनी कमांड बिठा सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो फिर देर किस बात की, जल्दी से जल्दी चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी करिए और इस वेबसाइट पर जाकर विजिट भी करिए और रजिस्टर भी करवाइए। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। Who has inaugurated the National Road Safety Month 2021? तो दोस्तों किसने अभी रिसेंटली इनॉग्रेट किया है नेशनल रोड सेफ्टी मंथ 2021 का? ठीक है, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी, both A and B. Here the correct option will be option number D, that is both A and B. तो दोस्तों यहाँ पर इनॉग्रेट वर्चुअली ही हुआ था और वर्चुअली यहाँ पर हमारे रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर एंड द डिफेंस मिनिस्टर दैट इज नितिन गडकरी एंड राजनाथ सिंह रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो ये बात आप लोग इधर क्या करोगे, ध्यान रखोगे, ये आप लोग के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेगा दोस्तों। इसकी डिस्क्रिप्शन भी हम लोग जरूर पढ़ेंगे, डिटेलिंग करेंगे। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, Union Minister Rajnath Singh and Nitin Gadkari inaugurates National Road Safety Month 2021. The first ever National Road Safety Month was inaugurated by Union Minister of Defence Shri Rajnath Singh and Union Minister of Road and Transport Highways and MSMEs Shri Nitin Gadkari on 18th of January 2021. It is the inaugural edition of National Road Safety Month and is being held in the place of National Road Safety Week, which has been observed since past few years. तो यहाँ पर जो आप लोग को सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली बात होगी दोस्तों कि यहाँ पर इनॉग्रेशंस किसके द्वारा किए गए हैं और पहली बात के ऑब्जेक्टिव क्या है पूरे मंथ लॉन्ग प्रोग्राम का, जस्ट टू बिल्ड द अवेयरनेस अबाउट द रोड सेफ्टी एंड रिड्यूस द रोड एक्सीडेंट। तो बेसिकली दोस्तों जितने भी रोड आप लोगों के डिमाइसेस होते हैं लोगों के, या फिर आप लोग की रोड सेफ्टी को लेकर बात करें या फिर रोड एक्सीडेंट्स को रिड्यूस करने की बात करें, उस चीज को मद्देनजर रखते हुए पूरा एक महीने का प्रोग्राम यहाँ पर लॉन्च किया गया है एंड इट विल हेल्ड टिल 17th of February। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, 18 जनवरी से लेकर 17th of February of 2021 दोस्तों ये पूरा प्रोग्राम चलेगा। ये डेट आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एक महीने का ही पूरा प्रोसीड्योर। साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेगा कि आप लोग को 4 E's के बारे में जरूर जानना चाहिए। ठीक है, सेंटर इज ऑल्सो टेकिंग सेवरल मेजर्स टू रिड्यूस द रोड एक्सीडेंट्स बाय रीस्ट्रक्चरिंग एंड स्ट्रेंथनिंग 4 E's ऑफ द रोड सेफ्टी, दैट इज योर इंजीनियरिंग, एडुकेशन, एनफोर्समेंट एंड इमरजेंसी केयर सर्विसेज। राइट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना ये चारों एकदम ईज, ये जो 4 E's है दोस्तों आप लोगों को एकदम अपने टिप्स पर होना चाहिए, क्योंकि आपको एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछ लेगा बताओ कौन सा ई इनमें से नहीं आता है। तो जब तक आपको सबके नाम नहीं पता होंगे, या तो उल्टा पूछ सकता है कि ये 3 के नाम दे देगा और ये कुछ और दे देगा तो उसको छाटो, या फिर एक दे देगा और बोलेगा बताओ एक कौन सा था। ठीक है, तो ये बात, तो आपको ये चारों ई एकदम क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या बोलता है दोस्तों, ये देख लेते हैं हम लोग फटाफट से। एट विच प्लेस द एडिशन ऑफ द
खेलो इंडिया ज़ंस्कर विंटर स्पोर्ट एंड यूथ फेस्टिवल 2021 हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड। तो यहाँ पर आप लोग को बताना है ऐसी कौन सी प्लेस है जहां पर आपका खेलो इंडिया ज़ंस्कर विंटर स्पोर्ट को या फिर यूथ फेस्टिवल 2021 को ऑर्गेनाइज किया गया है। गैंगटॉक, लद्दाख, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज लद्दाख। लद्दाख की अगर एडिशनल बातें करूं दोस्तों के साथ, उसके लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम जरूर आप लोग को ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख कौन हो जाएंगे आपके? राधा कृष्ण माथुर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, राइट। तो यहाँ पर हम लोग डिस्क्रिप्शन में ले लेंगे दोस्तों, 13 डे खेलो इंडिया ज़ंस्कर विंटर स्पोर्ट एंड यूथ फेस्टिवल 2021 begins in Ladakh. In Ladakh, Khelo India for Zanskar winter sports begin today, engaging the youth and the opening new vistas of tourism in Zanskar as the main aims of this festival. AIR correspondent reports Ladakh MP Jamsung Pressing Nagmayal inaugurated Chadar Trek to kickstart and set the tone of 13 days Zanskar. बेसिकली यहाँ पर जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ध्यान रखना होगा कि ये प्रोग्राम 13 दिन का पूरा प्रोग्राम रहेगा, 13 डेज का। कहाँ पे हो रहा है? तो लद्दाख में हो रहा है फ्रेंड्स, और इसका नाम दैट इज ज़ंस्कर विंटर स्पोर्ट एंड यूथ फेस्टिवल 2021। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी के साथ साथ आप लोगों को आपका ध्यान रखना होगा, यूनियन यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर कौन है आपके? तो वो हो जाएंगे आपके किरण रिजिजू, राइट। ये बात भी आप लोग ध्यान रखना। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या बोलता है ये देख लेते हैं। अमंग द फॉलोइंग हु हैज टुक चार्ज एज चेयरमैन ऑफ द 34 मेंबर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो दोस्तों यहाँ पर किसने आप लोगों का यहाँ पर एग्जीक्यूटिव बोर्ड जो है चेयरमैन का WHO का, किसने यहाँ पर किसको चार्ज मिला है उसका एज ए चेयरमैन का? ठीक है, रमेश पोखरियाल, मनीष यादव, हर्षवर्धन, राजनाथ सिंह। Here the correct option will be option number C, that is your डॉक्टर हर्षवर्धन, जो कि हमारे क्या है? यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ है ना, ध्यान रखना स्पेलिंग थोड़ा सा गलत हो गया यहाँ पे, यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, राइट। ध्यान रखना इस बात को। अच्छा, तो हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन चेयर्स 148 सेशन ऑफ WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड। यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन took charge as a chairman of 34 member World Health Organization executive board amid the outbreak of novel coronavirus across the world. WHO executive board comprises of 34 members elected for 3-year terms. The chair of the executive board is elected by its member on being nominated by the regional committees of 6 WHO regions by rotation. Also, the WHO has declared the year 2021 as a year of global solidarity and survival. ठीक है, ये बात भी आप लोग इधर क्या करना, ध्यान रखना। इंपॉर्टेंट टेक अवे जो यहाँ पर आप लोग को जरूर लेकर जाना होगा दोस्तों WHO के बारे में आप लोग अपने साथ एग्जाम में, वो आपका हो जाएगा, एक तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर आपका हो जाएगा जेनेवा, स्विट्जरलैंड। ठीक है, और बात कर लेते हैं कि इसके डायरेक्टर जनरल का नाम क्या है। तो इनके डायरेक्टर जनरल का, WHO के डायरेक्टर जनरल का नाम आपका हो जाएगा टेड्रोस एधनोम। ठीक है, अच्छा, उसी के साथ साथ मैं बात करूं दोस्तों कि आप लोगों का जो ईयर 2021 है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखो लिखा हुआ भी है, very important, also the WHO has declared the year 2021 as the year of global solidarity and survival। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इस पे भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। बताओ कौन सा साल एज अ ईयर ऑफ ग्लोबल सॉलिडेरिटी एंड सर्वाइवल मनाया जाता है? दैट इज ईयर 2021। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या बोलता है दोस्तों, ये देख लेते हैं। इंडिया हैज साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन विद विच कंट्री टू प्रमोट द मूवमेंट ऑफ स्किल्ड वर्कर्स फ्रॉम इंडिया टू दैट कंट्री, राइट। तो यहाँ पर ऑप्शन है आप लोग के पास जापान, यूके, यूनाइटेड स्टेट्स, इटली है। द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज जापान। दोस्तों जापान के बारे में बात करेंगे अगर, तो जापान का आपका सबसे पहले तो कैपिटल क्या हो जाता है? तो जापान का कैपिटल आपका हो जाएगा टोक्यो। ठीक है, करेंसी कौन सी है? तो ये करेंसी हो जाती है आपकी जापानीज येन। और उसी के साथ साथ अगर बात करेंगे वहां के प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है, तो प्राइम मिनिस्टर का नाम हो जाएगा योशिहिडे सुगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, देख लेते हैं डिटेलिंग इसके बारे में भी। इंडिया एंड जापान
signed a memorandum of cooperation MOC on the basis of framework for the partnership for proper operation of the system pertaining the specified skilled worker. तो बेसिकली दोस्तों यहाँ पर सिंपल सी अगर मैं बात बोलूँ तो इस एमओयू की 14 कैटेगरी को ये कवर करेगा। ये जो एमओयू साइन किया गया है 14 कैटेगरीज को यहाँ पर कवर करेगा, ठीक है, फॉर द स्पेसिफाइड स्किल्स। मतलब बेसिकली द स्किल्ड वर्कर्स फ्रॉम इंडिया हु मीट दिस स्किल रिक्वायरमेंट एंड जापानीज लैंग्वेज टेस्ट वुड, मतलब बेसिकली जापान क्या कर रहा है, देखो मैं आपको सिंपल से एक लैंग्वेज में बता दूं, जापान कुछ एम्प्लॉयमेंट वहां पर क्या कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है इंडिया को। इंडिया में 14 ऐसी कैटेगरीज में एग्जाम लिए जाएंगे, साथ ही साथ उसमें से एक कैटेगरी आपकी जापानीज लैंग्वेज भी होगी। अगर कोई कैंडिडेट इस एग्जाम को पास कर लेता है तो उसे जापान में नौकरी मिल जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली ये बात यहाँ पर बोली गई है। अब 14 कौन सी ऐसी स्पेसिफाइड फील्ड्स है दोस्तों, जैसे बिल्डिंग क्लीनिंग, मटीरियल प्रोसेसिंग, इंडस्ट्रियल मटीरियल मैन्युफैक्चरिंग, फूड एंड बेवरेजेस, फिशरीज, ऑटोमोबाइल, शिप रिलेटेड, नर्सिंग केयर, ऐसे करके 14 कैटेगरीज है, जिसमें सब कोई भी एक व्यक्ति अगर इन 14 कैटेगरीज में खरा उतरता है तो उसे जापान में एम्प्लॉयमेंट मिलने के चांसेस है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। जो भी कौन है, स्किल्ड वर्कर्स है, जिनकी स्किल्ड इस पूरी 14 कैटेगरीज को फुलफिल करेगी, सिर्फ उन्हीं की बात यहाँ पे की जा रही है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है, बताओ इंडिया कौन सी ऐसी कंट्री के साथ साइन किया है ऐसा मेमोरेंडम, तो ये हो जाएगा आपका जापान, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या पूछता है ये देख लेते हैं। तो ये Yoweri Museveni has won the 6th term as a president of which country? तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है दोस्तों, पेरू, सोमालिया, युगांडा, गुयाना। Here the correct option will be option number C, that is युगांडा। युगांडा की अगर कैपिटल की बात करें दोस्तों तो हो जाएगा आपका कंपाला, और साथ ही साथ इसकी करेंसी की बात करें तो युगांडन शिलिंग, ठीक है। युगांडन शिलिंग इसकी क्या हो जाएगी, आपकी करेंसी हो जाएगी फ्रेंड्स। तो यहाँ पर बेसिकली युगांडा incumbent president Yoweri Museveni has declared as the winner of country's presidential election for 2021. Museveni secured 58.64% for the total vote cast to win the 6th term as the president. The 76-year-old leader is serving as a president of Republic of Uganda since 1986 and is one of the Africa's longest serving presidents, ठीक है। अफ्रीका के सबसे longest serving presidents में से एक है, ठीक है, ये ध्यान रखना आप। दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। युगांडा कैपिटल जैसे कि मैंने आप लोग को यहाँ पर बताया भी दोस्तों पहले भी, इसी के आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या बोलता है ये देख लेते हैं। पद्म अवार्ड एस्पिरेंट्स उस्ताद गुलाम मुस्तफा Khan has passed away and he was honored with his contribution to dash. Here the correct option you have to choose is poet, filmmaker, Indian classic music, tabla. Here the correct option will be option number C, that is Indian classical music, ठीक है। तो यहाँ पे legendary Indian classical musician उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान has passed away and he was 90 years of age. Ghulam Mustafa Khan has known as a Hindustani classical genre of music, ठीक है। तो बेसिकली इनका जो जॉनर था दोस्तों म्यूजिक में वो था हिंदुस्तानी क्लासिकल, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछता है। करंट अफेयर्स आजकल के टाइम में दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत वेटेज रख रहा है आपके एग्जाम में। जब भी आपका एग्जाम होता है उससे 6 से लेकर 8 महीने के करंट अफेयर्स आप लोग को आपकी कमांड पे होने चाहिए, टिप्स पे होने चाहिए। आपको करंट अफेयर्स पर अपनी कमांड बैठानी है तो इसके लिए आपको और कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। विजन एसएससी बैंक एग्जाम्स को सब्सक्राइब करिए, और साथ ही साथ जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला था ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जरूर आप लोग विजिट करिए। आपको आज ही से करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए फ्रेंड्स। ही वाज अवॉर्डेड एज अ पद्मश्री in 1991 followed by the Padma Bhushan in 2006 and Padma Vibhushan in 2018. Apart from this he was bestowed with the Sangeet Natak Academy Award in 2003 also, right? नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 हमें क्या बोलता है ये देख लेते हैं। कमल मुरारका who was passed away recently was related to which field? Film industry, sports, journalism, politics. Here the correct option will be option number D, that is politics. तो यहाँ पर दोस्तों जैसे कि आप लोग देख भी पा रहे हो, former union minister and noted businessman Kamal Murarka died here on Friday after a brief illness. He was 74 years of age, former Rajasthan minister
Rajkumar Sharma, who is legislator of Nawalgarh and in with the state, tweeted the news Morarka demise, right? तो यहाँ पर इनका क्या हो चुका है दोस्तों, डिमाइस हो चुका है, देहांत हो चुका है। ऑर्बिचरी है और ऑर्बिचरीज आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहती है। 1 से 2 क्वेश्चन आपको हमेशा एग्जाम में ऑर्बिचरी के ऊपर पूछे जा सकते हैं। 2020 की अगर बात की जाए दोस्तों, काफी बड़ी बड़ी हस्तियों की यहाँ पर देहांत हुआ है। 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में ऑर्बिचरी के ऊपर देखने को मिलना चाहिए एग्जाम्स में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 हमें क्या बोलता है ये देख लेते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइडेड टू सेलिब्रेट डैश एज पराक्रम दिवस। पराक्रम दिवस कब मनाया जाएगा अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? जनवरी 22, जनवरी 23, जनवरी 24, जनवरी 25। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज जनवरी 23, राइट। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया है टू सेलिब्रेट जनवरी 3 एज पराक्रमम दिवस, ठीक है। तो ये बर्थ एनिवर्सरी भी है दोस्तों आपके नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की ऑन जनवरी 23 एज अ पराक्रम दिवस एवरी ईयर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर अनाउंस द डे इज सेलिब्रेटेड टू ऑनर एंड रिमेंबर नेताजी's indomitable spirit and selfless service to the nation. Earlier this month, the Ministry of Culture held a high-level committee headed by Prime Minister Narendra Modi, and to commemorate the 125th birth anniversary of Netaji Subhash Chandra Bose is a befitting manner, right? Very important. This is going to be important days है, days के ऊपर भी आपके क्वेश्चंस पूछता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 9 हमें क्या बोलता है ये देख लेते हैं। पीएम मोदी फ्लैग्ड ऑफ द नेशन वाइड वैक्सीनेशन ड्राइव ऑन डैश। कब दोस्तों पीएम मोदी ने बेसिकली नेशन वाइड वैक्सीनेशन को हरी झंडी दिखाई है यहाँ पर? 13 जनवरी, 14 जनवरी, 15 जनवरी, 16 जनवरी। द करेक्ट ऑप्शन विल बी 16th ऑफ जनवरी। 16th ऑफ जनवरी से वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ है दोस्तों कोविड-19 का, ठीक है। जैसे कि आप लोग देख भी पा रहे हो यहाँ पर पहले व्यक्ति, पहले से रेसिपिएंट जिनको ये वैक्सीन लगी है उनका नाम आपका क्या हो जाएगा? मनीष कुमार। इंपॉर्टेंट रहेगा, वेरी इंपॉर्टेंट। Manish Kumar, a sanitation worker in Delhi, became the first person to receive the COVID-19 vaccine in India after PM Modi flagged off the nationwide vaccine drive on 16th of January 2021. Manish Kumar was given the injection at AIIMS in Delhi, while Union Health Minister Dr. Harshvardhan was also present there. Right? Next चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर, और जो कि आपका आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स। यहाँ पर द नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स दैट इज NDRF celebrates its dash raising day on 18th of January. ऑप्शन है आप लोग के पास 16th, 15th, 17th, 20th। Here the correct option will be option number A, that is 16th raising day on 18th January, ठीक है। नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स जो अपना सेलिब्रेट करने वाला है 16वां रेजिंग डे ऑन 18th January। द नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स डे NDRF celebrates its 16th raising day on 18th January. National Disaster Response Force, a specialized multi-skilled humanitarian force of the country, came existence on January 19, 2006 and has been playing a vital role in disaster management and community awareness for disaster risk reduction DRR in a country, right? तो दोस्तों ये था पूरा आप लोग का करंट अफेयर्स का सेशन। आशा करते हैं कि सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल को आप लोग तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रोज आपको रेगुलरली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में जानकारी मिलती रहे। और साथ ही साथ इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ और रिलेटिव्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि जितने भी आगे आने वाले एग्जाम एस्पिरेंट्स हैं या फिर जो भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं उन्हें भी इन वीडियोस का ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके। तब तक के लिए बने रहिए आगे आने वाले और फ्रूटफुल वीडियोस के साथ। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।